रोमा सरकारी अस्पताल के एक साधारण वार्ड में बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। दर्द से कभी कभी तो वह बिलबिला उठती, फूट फूट कर रोती। लगभग 2 महीनों से वह अस्पताल के इस बिस्तर पर पड़ी हुई है। डॉक्टर सुबह शाम आकर मुआयना कर जाते हैं। नर्स दवाएं दे जाती है पर मर्ज कोई नहीं बताता। दबी जुबान में चर्चा तो यही थी कि वह कोई भयानक जानलेवा बीमारी से ग्रसित थी, जिसका इलाज असंभव था। घर वाले कभी देखने भी नहीं आते थे। अलबत्ता एक प्रौढ़ महिला अक्सर उससे मिलने आया करती और घंटों उसके साथ बोलती बतियाती। शायद उसकी सहेली थी। नाम था मालती। रोमा के लिए घर से बनाकर कुछ न कुछ रोज ले आया करती। रोमा ने मालती को सब कुछ बताया था। वो इस दुनिया में अकेली नहीं बल्कि 4 बच्चों की माँ है। अब तो वह नानी दादी भी बन गई है। बेटी रूमकी की शादी हुए 10 साल हो गए। उसके 2 बच्चे भी हैं। जमाई के साथ उसके दिन अच्छी तरह कट रहे हैं। रूमकी के अलावे रोमा ने 3 बेटों को भी अपनी कोख से जन्म दिया था। सबकी शादी हो चुकी है। रोमा मालती को बताते हुए फफक कर रोने लगी थी। उसने कहा था 4 बच्चों को मेरे आंचल में डाल उनका बाप इस भंवर में अकेला छोड़कर दुनिया से चला गया। तब बड़े बेटे चंदन की उम्र 12 साल की थी। रूम की 10 साल और गोमरा 7 साल का था, जबकि सबसे छोटा माँ की आंखों का तारा रमन के मुंह से अभी तोतली बोली भी नहीं गई थी। महज 4 साल का ही था। रोमा ने अपनी सहेली मालती को बताया था कि जब वह 16वें साल में प्रवेश की थी तभी उसके पिताजी ने उसके हाथ पीले कर दिए थे। रोमा ने रोते हुए मालती से कहा, तुम तो सब जानती हो, तुमसे क्या छिपा है। मेरा घर संसार तबाह हो चुका था। 4 बच्चे और एक बूढ़ी सास के साथ मैं खुले आकाश में आ चुकी थी। एकमात्र सहारा मेरा पति भी मुझे तब छोड़कर चला गया जब मैं अपना 30 वसंत भी नहीं पार कर पाई थी। मालती, रहने दे, तू सुन नहीं पाएगी। इसके बाद मुझ पर क्या क्या गुजरी तुझे कैसे बताऊं। कैसे अपने बच्चों को पालने के लिए मैं घर घर जाकर चौका बासन झाड़ू पोछा करके दिन काटी रही थी कि मेरा रमना भी मुझे छोड़कर चला गया। बोलते बोलते रोमा रो पड़ी थी। मेरा पेट पोछना, मेरी आंखों का तारा बीमार था, उसकी देखभाल नहीं कर सकी और इलाज के अभाव में मेरी आंचल में ही दम तोड़ गया। मालती, मैं अभागन माँ तब टूट गई रे। बच्चों को कभी अच्छा खाना नहीं खिला पाई, दूध दही तो सपना था। बड़का को एक कारखाने में मेरे एक मुँह बोले भैया ने काम पर लगा दिया। 40 रुपये महीना के पगार पर। वो कभी पूरा पैसा मेरी हाथ में नहीं देता, कभी 20 कभी 25 बाकी रुपये फुटानी में उड़ा देता। रोमा बोलते बोलते रो पड़ी। मालती ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मत रो रोमा, अब मत रो, पहले ही तूने ढेर सारे आंसू बहा दिए हैं। रोमा ने कहा था, हाँ रे, तू सही बोल रही है, मैं भला अब क्यों रोऊं, किस लिए रोऊं। बड़ा बेटा चंदन अपना अलग घर परिवार बसा चुका है। रूम की भी अपने परिवार के साथ खुशहाल है। रहा एक गुमरा तो उसकी भी नाव जैसे तैसे चल ही रही है। मालती, मेरा रमन मुझको बुला रहा है। उसकी याद भुलाई नहीं जा रही रे। मुझे बाहों में भर कर तुतलाते हुए उसने कहा था, माँ मुझे छोड़कर अब मत जाओ, माँ मुझे बहुत डर लगता है माँ। मालती, मैं तड़प कर रह गई थी, कलेजा मुंह को आ गया था रे। मैंने सीने से चिपका लिया था और कहा था कि नहीं जाऊंगी सोना, मेरे लाल, अब कभी नहीं जाऊंगी। मालती, वो मेरी गोद में सो गया था। उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाकर मैं काम पर निकल गई थी। रूम की उसका ख्याल रखती। मालती, आज उसी का दर्द मुझे तड़पा रहा है, उसकी एक एक आवाज़ मुझे बुला रही है।
माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। और वो मुझे छोड़कर चला गया। मालती उसके जाने के बाद मैं कांप उठी थी, तो क्या मेरे इन बच्चों को भी गरीबी मुझसे छीन लेगी? नहीं, कभी नहीं। और मैं चल पड़ी उस जगह पर जहाँ बड़े नाम वाले आया जाया करते हैं अपनी हवस मिटाने। बदनाम गलियों की मैं रानी बनी। पैसे मिलने लगे, बरसने लगे, मेरे बच्चे भी दूध से नहाने लगे, फूलों की तरह खिलने लगे। मालती, उस बदनाम गली में रहकर ही मैंने तुझ जैसी हीरा को पाया था। अपना हर दर्द तुझसे साझा किया। पर कब तक चलता ये लुका छिपी का खेल? घर मोहल्ले में चर्चा चलने लगी कि रोमा के कदम बहक चुके हैं, वह वेश्या बन चुकी है। फिर तो तूफान आना था और आया भी। मुझे घर बार छोड़ना पड़ा। बदनाम गली ही आशियाना बना। मालती, मेरी जिंदगी में तब एक ऐसा पल आया कि मैं उसे संभाल नहीं पाई। राणा बाबू ने मेरी कश्ती अपने हाथों में ले ली। वे भगवान बनकर मेरी जिंदगी में आए। रूमकी की शादी कराने के बाद चंदन गुमरा को शहर ले गए, अच्छी पगार वाली नौकरी लगा दी। सास के जाने के बाद वह साईनाथ लेन वाला घर खंडहर पड़ा है। मेरे बच्चों ने अलग अलग आशियाना बना लिया है। रोमा बिस्तर पर पड़ी, कैंसर से जूझती, आज अपनी सहेली मालती को बिलखती छोड़ गई। राणा बाबू रोमा के इलाज का खर्च उठाते रहे, आज उसकी अर्थी उठा रहे हैं। मित्रों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। सन 1975 के आसपास की घटना है। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी को अपने शब्दों से सजाया है कथाकार श्री प्रदीप उर्मिल जी ने। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।